अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम आ रही है। ओके, चलें जी। अब हो गया 9:19 हो गए। 1 मिनट के बाद हम अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर हम अपने आगे लेक्चर की तरफ चलेंगे। 15 से 20 मिनट की याद है। अटेंड योर रोल कॉल प्लीज। पहले मॉर्निंग के स्टूडेंट्स, फातिमा सलीम, आदिल, इकबाल, शरीफ हुसैन। शरीफ टर्दू वाला स्टूडेंट है। जी मैम आपने कहा था कि इसकी हाँ जो है ना वो हाँ। हम वकास करवा है, देते। वकास है, इरम शहजादी, प्रेजेंट मैम। अख्तर तबस्सुम, प्रेजेंट मैम। अरीज, सहरिश, मैम ये भी राजनपुर से है। अरीज। जी मैम। अच्छा, और सहरिश? वो भी राजनपुर से है। मोहम्मद एहसन, अक्सा। अच्छा भी वो भी राजनपुर से है। वो आपने कल कहा था, मुझे याद करवा दीजिएगा। आपके इतने ज्यादा बच्चे राजनपुर से? हिरा जी मैम मुबीन, 3 प्रेजेंट। हिरा मुबीन और ऐमन। So now the evening students, Hamza, attend your roll call. Evening students, Hamza, Hamza Yusuf, Irshad Hussain, Tehseen Abbas, अनीला अनवर। प्रेजेंट। अनीला प्रेजेंट है। अक्सा इशफाक, अक्सा इशफाक नहीं है। मोहम्मद ताहिर मंजूर, ताहिर मंजूर, नाजिम, यस मैम। नाजिम। नाजिम अजीज, हाशिम, प्रेजेंट मैम। जवेरिया, प्रेजेंट मैम। शफीक, मोहम्मद शफीक, इशफाक, शीजा असगर, मरीना अशरफ। हाँ जी जी, ये हो गया आपका अटेंडेंस अपलोड हो गई। अब हम जरा शेयर पे चले जाएं। अच्छा जी, अब आप माशाल्लाह इतने लाइक फाइक बच्चे हो, किसी का कोई एक भी क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने कहा था ऑटोमेशन को आपने पढ़ना है, गो थ्रू करना है। नहीं पढ़ा? डिस्कशन सेशन था ना आज, मैंने कहा था किसी को नहीं समझ आएगी कुछ भी, अगर आपने पूछना है कि आपने कुछ और नया अच्छा सा मटेरियल कलेक्ट किया है, कहीं सर्च किया है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। आप लोग बेटा कुछ भी मुझे लगता है पढ़ नहीं रहे हो, बस आते हो अटेंडेंस लगवाते हो और वही आपका काम है। चले फिर, आपकी मर्जी है, लेकिन कल आपको सबका क्विज होगा, ठीक है? और उसके मार्क्स हैं आपके। तो जो एब्सेंट ओके होगा मैम। उसके 0 मार्क्स लगेंगे, और जो प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू डेट उसकी आप लोग पढ़ें, याद करें उसको। और अगर किसी को से ऑटोमेशन से रेलिवेंट नया मटेरियल भी ढूंढे, कोई अच्छा मटेरियल आपको मिलता है, क्योंकि ये मटेरियल ये जो कोर्स है थोड़ा सा कोर्सेज से हटकर है, डिफरेंट है। तो इसलिए आपको अगर इससे रेलिवेंट कुछ अच्छा नया मटेरियल भी मिलता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? और पढ़े, याद भी करना है आप लोगों ने। ओके मैम। अच्छा, ये आईसीएच का आज ये थोड़ा सा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, गो थ्रू। मैंने कहा चलो थोड़ा सा, एक आईसीएच आपको कुछ याद है क्या थी? मैंने आपको बताया था
जिस तरह हमारे पास ISO था ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ISO सर्टिफिकेशन जो करती है। तो ICH मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि क्या होता है। एहसन, आप अब आ रहे हो, 24 मिनट हो चुके हैं, 10 का टाइम था, 15 पे मैं आई थी और अब जो है ना आपकी एब्सेंट मार्क हो गई है। आप सब लोग विजिलेंट रीच का रोज देखा करें, आपकी अटेंडेंस अगर किसी की शॉर्ट हो रही है तो मुझे बताए फिर वो, ठीक है। अदरवाइज अगर ये शॉर्ट होगी तो आपका ये सेमेस्टर जो है ना ड्रॉप करना पड़ेगा आप लोगों को। मैम ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन था। जी गुड, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइज हार्मोनाइजेशन, हीरा ने बताया है। अच्छा जी, और अब अक्सा कुछ बताएगी क्या काम करता था ये काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, क्या काम था इसका? मैम इसमें भी प्रोसीजर वगैरह स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर की तरह हम वैलिडेट करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर की वैलिडेशन के लिए इसने अपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आज हमने वही सारे प्रोसीजर एंड एक्यूरेसी हमने सब पढ़ी हुई है। एक मैंने कहा चले आप लोगों के साथ, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी नहीं आई थी, कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चले लेक्चर को आज थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं रिवीजन करके हम। तो ICH Q2R1 है ये इसका। Q2R1 क्या है, ये इसका डोमेन है। इसमें इसने किया है कि वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर को कैसे वैलिडेट करना है, टेक्स्ट एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है। ये उनका डॉक्यूमेंटेड जो प्रोसीजर है ना वो है। इशफाक ये भी लेट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जून 1995 में डॉक्यूमेंट हुआ था। और ये क्या है ये देखेंगे तो हम देखते हैं, हमने वही सारी चीजें पहले पढ़ी हुई। इसमें से अप्रूवल बाय CP, हाँ, पार्ट 1 है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, किस तरह से होगा, डेफिनेशन एंड मेथोडोलॉजी क्या है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट्स आर डिस्कशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंसीडरिंग ड्यूरिंग द वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जापान, USA, इन सब में यहाँ पे सबमिट किया गया। और डॉक्यूमेंट डू नॉट नेसेसरी सीक टू कवर द टेस्टिंग दैट may be required for registration in or export to other areas of the world. Furthermore, the text presentations serve as a collection of terms and definitions not intended to provide direction on how to accomplish validation. These terms are meant to bridge the difference that often exists between various compendia and regulators of the EC, Japan and USA. हम हर कंट्री की या हर टेरिटरी की अपनी उसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। तो जो ICH काउंसिल है ये इन सबको ब्रिज करती है, किसके कौन से फ्लॉज हैं, किसका को अच्छा है, किसका बेहतर ज्यादा अच्छा वैलिडेशन का मेथड जा रहा है, तो उसको ये करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द वैलिडेशन या एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या है, टू डिमोन्स्ट्रेट दैट इट इज सूटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा बेशक। ऑब्जेक्टिव क्या होता है वैलिडेशन का, आप इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कितने टाइप्स के एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं जिनको वैलिडेट होना चाहिए। तो वो कहते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट, limit test for the control of impurities, quantitative test of the active moiety in sample of drug or drug products or other selected components in the drug product, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के उसने कहा है कि टेस्ट हैं, एनालिसिस हैं जिनको वैलिडेशन बहुत जरूरी है। अब उसने कहा फिर मैनी अदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं जिस वजह से ये कहा है, लेकिन ये चूंकि ICH है और ये ड्रग जो है वो फार्मास्यूटिकल से ज्यादा रेलिवेंट आती है, तो इसलिए उसने इसको मेंशन कर दिया। वैलिडेशन ऑफ दिस एसेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू दोज लिस्टेड हियरिंग एंड मे बी एड्रेस इन सबसीक्वेंट डॉक्यूमेंट। कहते हैं कि हमारे जो अदर डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसमें हम इनको फर्दर को भी बाय नेम जो है वो वैलिडेट करेंगे। तो अब उसने कहा है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं, these are intended to ensure the identity of an analyte in a sample, ठीक है ना। क्वालिटेटिव, यही मैं आपसे पूछूं क्वालिटेटिव एनालिसिस को या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को, तो इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद क्या होता है, टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ एन एनालाइट इन अ सैंपल। दिस इज नॉर्मली अचीव्ड बाय कंपैरिजन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल। इस तरह से हम इसको
करते हैं कि हम उसकी क्वालिटी को कोई भी एक फिजिकल या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं विद द नॉन, उसका स्पेक्ट्रम से, क्रोमैटोग्राफिक बिहेवियर से, केमिकल रिएक्टिविटी से टू दैट ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस, ठीक है ना, रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ। टेस्टिंग फॉर इम्प्योरिटीज कैन आइदर बी क्वांटिटेटिव और अ लिमिट टेस्ट फॉर द इम्प्योरिटी इन द सैंपल। लिमिट टेस्ट क्या होता है भाई, किसी के कुछ जहन में हो? आ जाते हो, बस मैं बोलती रहूं, हर रोज बोलती रहूं, आपके लेक्चर का मकसद पूरा हो जाता है। खुद ना आपने पढ़ना है ना आपने देखना है। आइदर टेस्ट, अब इसको कल आप असाइनमेंट है, आपने ये देखना लिमिट टेस्ट क्या होता है। आइदर टेस्ट इज इंटेंडेड to accurately reflect the purity characteristics of the sample. Different validation characteristics are required for a quantitative test than a limit test. Different validation characteristics जो है वो required होती हैं एक quantitative test को के लिए than for a limit test. Limit test के लिए different होगी और उसके लिए different होगी क्योंकि इसमें impurities involve हो जाती हैं। तो impurities किस हद तक जो है वो affect करेगी आपकी quantitative analysis को, उसको ये डिस्कस करता है ये डोमेन। ऐसे प्रोसीजर्स आर इंटेंडेड टू मेजर द एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द एसे रिप्रेजेंट अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन द ड्रग सब्सटेंस। अब हमने ये कल पढ़ा था कि एनालाइट क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है। तो सैम्पलिंग को अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सैंपल, सैंपल की क्वांटिटी की बेस पर आपने उसको क्लासिफाई करना है, तो कैसे आप करेंगे, कोई बताएगा मुझे आप में से? नहीं, किसी को नहीं पता। देखिए अगर तो वो मेजर, अगर उसकी कंसंट्रेशन जो सी है वो 1 ग्राम है तो वो मैक्रो जो है मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर वो 0.1 है तो वो माइक्रो है। और अगर वो पार्ट्स पर मिलियन है तो वो जो है वो उसको हम अल्ट्रा माइक्रो, या पार्ट्स पर बिलियन है तो अल्ट्रा माइक्रो कहते हैं। फुल क्लासिफिकेशन है ये, जो फंडामेंटल्स जो कल वाली बुक हमने डिस्कस की थी उसमें इससे रेलिवेंट बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन है, वहां से आप इसको देखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द सैंपल आप सैंपल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही मामूली सी बात है जिसको आप नहीं रिप्लाई कर पा रहे हो। अब क्या मैम है, लिमिट भी इसी को कंट्रोल करता है जो स्मॉल इम्प्योरिटीज होती हैं नहीं वहां सैंपल पे में। क्या है, वहां पे क्या होता है कि उसमें जो सा है इम्प्योरिटीज के आता है कि कितनी इम्प्योरिटी जो है वो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि अगर सैंपल की अमाउंट ही देखिए, अगर एक सॉइल का सैंपल लिया है, सॉइल का मेजर कंपोनेंट कार्बन है, उसका 80% कार्बन है या 50% कार्बन है और हमने कार्बन को ही टेस्ट करना है, तो ये मैक्रो सैंपलिंग में आएगा कि आपके पास जो सैंपल की टाइप है वो मैक्रो पार्ट बनाती है। और अगर मैंने उसमें से जिंक को या मैंने उस सॉइल में से मैंने किसी बोरिक एसिड को, किसी फुल्विक एसिड को या किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट को करना है अदर देन द कार्बन, तो वो डेफिनेटली उसकी जो अमाउंट है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी ना। वो अब मे बी वो पार्ट्स पर मिलियन में मौजूद हो या मे बी वो उसको 0.1 ग्राम में मौजूद हो। तो ये कंडीशंस हैं कि आपके सैंपल में जो आप एनालाइज करना चाहते हो उस एनालाइट की कितनी अमाउंट मौजूद है। ऑन दैट बेसिस हम सैंपल्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इस तरह हमने कल कहा था कि हमने ग्रॉस पॉपुलेशन से ग्रॉस सैंपल कलेक्ट करते हैं, ग्रॉस सैंपल से फिर हम जो एनालाइट सैंपल्स बनाते हैं। अब जो एनालाइट सैंपल्स है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है। गॉट इट? यस मैम। चलिए ठीक है। अच्छा अब आगे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर के क्या है वही आपको पता है ना। ये हमने क्या पढ़े थे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी, इंटरमीडिएट प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी, डिटेक्शन लिमिट, क्वांटिटेशन लिमिट, लिनियरिटी, रेंज। ये क्या हमने पढ़े हैं ना अभी पहले सारे। मेथड वैलिडेशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को स्टडी करना जरूरी है। कोई भी मेथड, एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, आपने मेथड को जो भी एनालिसिस करना है उसका मेथड जो है वो आइदर वैलिडेट है या नहीं,
उसकी वैलिडिटी कैसे पता चलेगी? आप इन अंडर दीज पैरामीटर्स आप उसको स्टडी करके उनके रिजल्ट्स आगे लिखोगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, ईच ऑफ दीज वैलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हमने क्या कहा, इज अटैच्ड इन ग्लॉसरी। वो कहता है कि इस सारे को डिफाइन करके, सारे को इसका मकसद क्या है और मतलब क्या है, वो हमने साथ में अटैच कर दिया। हमने एक पेपर्स में से हमने बहुत अच्छा सा इसको डिटेल से पढ़ भी लिया है। Table lists these validation characteristics regarded as the most important for the validation of different types of analytical procedure. अब कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, वो चेंज इन द सिंथेसिस भी हो सकता है, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है, चेंज इन द एनालिटिकल प्रोसीजर भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई एक एनालिसिस आप करना है, वो एनालिसिस किस तरह से क्लासीफाई हो सकता है कि हमने सिंथेसिस का मेथड ही चेंज कर देना है, या हमने कंपोजिशन जो फिक्स फिनिश प्रोडक्ट है उसकी थोड़ी सी कंपोजिशन को मॉडिफाई करना है, या हमने एनालिटिकल प्रोसीजर को जो है वो ना चेंज करना है। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट एनालिसिस टाइप। अब इन तीनों के लिए कौन से वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? सिंथेसिस के लिए आया जो लीनियरिटी है वो ज्यादा जरूरी है, ये रिपीटेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, ये क्वांटिफिकेशन ज्यादा जरूरी है। तो ये उसने कहा कि मैंने समराइज कर दिया, ठीक है। वो कहता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, टेस्टिंग ऑफ इम्प्योरिटी है और ऐसे है। तो इन दैट केस ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कहता है अगर आइडेंटिफिकेशन करना है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि स्पेसिफिसिटी जो है ना, वो स्पेसिफिसिटी का टेस्ट कौन से वैलिडेशन कौन सी है, मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है कि जो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। सपोज अगर हम देखें ना, हम लिटमस टेस्ट करते हैं, तो लिटमस टेस्ट क्या करता है कि एसिड है या बेसिक है, तो ये एक जनरल टेस्ट है सब एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि उसको स्पेसिफाई करते हैं कि आइदर वो एसिडिक फिनोल है या आइदर वो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो अब वो स्पेसिफिक हो गया। अब उसमें भी हम फर्दर कंफर्म करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि अगर एसिड है तो कौन से वाला एसिड है। तो स्पेसिफिसिटी टेस्ट कौन सा है, अगर आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, ये जरूर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इम्प्योरिटीज को टेस्ट करना है और क्वांटिटेशन लिमिट को हमने डिटेक्ट करना है, तो फिर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, रिपीटेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है बहुत, इंटरम प्रिसीजन भी जरूरी है, स्पेसिफिसिटी भी जरूरी है, डिटेक्शन लिमिट 3 टाइम्स कहता है जरूरी है, ठीक है। in case where reproducibility has been performed, intermediate precision is not needed. और 2 क्या, lack of specificity of one analytical procedure could be compensated by another supporting analytical procedure. कहता है कि अगर वो नहीं है तो आप दूसरा जो है वो कर सकते हो, may be needed in some cases. थ्री का मतलब क्या है कि जो डिटेक्शन लिमिट है वो सम केसेस में जरूरी है, सम में जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसका क्या, इंटरम प्रोसीजर का मतलब क्या कि अगर रिपीटेबिलिटी मौजूद है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी उसकी मौजूद है, तो फिर ये कौन सा है, इसको इतनी जरूरत नहीं है। फिर लीनियरिटी रेंज, पॉजिटिव साइन क्या शो करते हैं कि इसके लिए हमें जरूरी है। अगर इन केस हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास एक्यूरेसी भी आनी चाहिए, रिपीटेबिलिटी भी आनी चाहिए। अगर रिपीटेबिलिटी है तो इंटरम प्रिसीजन हो या ना हो इतना, लेकिन ये 2 होने जरूरी हो गए। और फिर वो कहता है कि स्पेसिफिसिटी और फिर क्वांटिटेशन लिमिट, लीनियरिटी और फिर रेंज, अगर ये सब चीजें एट अ टाइम इनको होना, फुलफिल करना जरूरी है मेथड के वैलिडेशन करने के लिए। और अगर सेकंड पोजीशन क्या है कि ये नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिसिटी और डिटेक्शन लिमिट आपका रिजल्ट्स ठीक दे रहे हैं, तब भी आपका मेथड जो है वो वैलिडेट होगा। ऐसे के लिए वो क्या कहता है कि ये वाले जो एक्यूरेसी है, रिपीटेबिलिटी है, टर्म प्रिसीजन है, ये कंडीशन जरूरी नहीं है। और फिर स्पेसिफिसिटी है, लीनियरिटी है और रेंज, ये 5 पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर्स जो है ना 1 2 3 4 एंड 5, ये जो है ये जरूरी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट ओनली कंटेंट या पोटेंसी देखनी है ऐसे अगर आप कोई कैरी कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये था किस तरह से आपने वैलिडेट करना है और किस तरह सेट बनेगा आपके पास अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर रहे हो, अगर टेस्टिंग फॉर इम्प्योरिटी है, अगर ऐसे कैरी आउट कर रहे हो, ठीक है। अब वो ग्लॉसरी ये देखिए, इसका सिर्फ ये इतना सा एक प्रोसीजर है जो आपके पास ICH हार्मोनाइज ट्राईपार्टेट गाइडलाइंस हैं। इसके बाद उसने ये फर्दर ये सारा उसने कहा कि टर्म्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिसिटी क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, ऐसे में और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या फर्क है, प्रिसीजन क्या होती है, रिपीटेबिलिटी क्या होती है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट प्रिसीजन,
विद इन लेबोरेटरी वेरिएशन, डिफरेंट डेज, डिफरेंट एनालिस्ट, डिफरेंट इक्विपमेंट। इंटरमीडिएट प्रिसीजन का मतलब क्या है कि आपका एक मेथड अगर आपने वैलिडेट कर लिया है तो वो आप ही के लैब में अगर डिफरेंट लोग परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डे पे आप परफॉर्म करते हो या डिफरेंट इक्विपमेंट यूज करके करते हो, तो रिजल्ट्स कितने वेरी करते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, डिटेक्शन लिमिट क्या होती है, लीनियरिटी, रेंज, रोबस्टनेस। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये इसकी वैलिडेशन का मेथड आ जाता है। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी को कैसे आपने करना है। हार्मोनाइज पार्ट 1 क्या था आपके पास कि उसने किया था, इसको देखिए पार्ट 1 की हेडिंग क्या थी, एनालिटिकल प्रोसीजर को आपने कैसे वैलिडेट करना है, मेथड जो आप अडॉप्ट कर रहे हो उसको आपने कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब मेथड के लिए उसने इन्हीं चीजों को हैं वही 7-8 थिंग्स, बट कैसे वो उसको क्लासिफाई किया है ये फिर हम इस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब आपने इसमें से कुछ पूछना है तो मुझसे पूछे। या ये 3 स्टूडेंट्स, अभी इशफाक एक बाद में आया है और अक्सा भी शायद बाद में ज्वाइन किया है, तो बच्चे अटेंडेंस अब लग चुकी है। मैंने आपसे कल ही कहा था कि फर्स्ट 5 मिनट में मैंने फिर भी 5 मिनट्स मैंने लेट ज्वाइन किया ताकि आप सब लोग आ जाओ, और आप फिर भी लेट हो। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस टाइम टू टाइम चेक करते रहें, अगर किसी की शॉर्ट होने लगे तो वो विजिलेंट हो जाए। ओके मैम अच्छा ऑटोमेशन के नोट से सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। बेटा, मैंने वो कर दिए हुए हैं। वो लेक्चर सेंड किए ना आपने, पीडीएफ आपने कहा था ना मैं सेंड करूंगी। लेक्चर सेंड के पीडीएफ नहीं मैंने भेजी है आपको ऑटोमेशन मेरे की। अच्छा चले चले ठीक है, मैं भेज देती हूँ आपको। ठीक है, तो ठीक कल है आपके ठीक। पास ऑटोमेशन का क्विज है, सबने प्रिपेयर होकर आना है। इसके मार्क्स लगेंगे, जो एब्सेंट होगा उसको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आप आज आपने पढ़ा है कमिंग वीक कौन सा है वो हमारा फ्री होगा, और उससे नेक्स्ट वीक में हम जो है ज्वाइन करेंगे। जो फर्स्ट मंडे होगा उस दिन आपका ये ICH वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर पार्ट 1, ये आपने अच्छे तरीके से याद करके आना है, पढ़ लेना है, इसका क्विज होगा। सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है, सिर्फ आपके 1 या 2 टॉपिक रहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह कवर कर लूंगी। मीनवाइल आप पहले मुझे तसल्ली जरा मुझे हो जाए कि आप लोगों को कुछ पिछला जौन सा है वो आपने सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे से निकाला नहीं है, बल्कि कुछ पढ़ भी लिया। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स होने हैं और आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके हाँ जी, के नोट्स नहीं है वो ऑटोमेशन के नोट्स में आपको भी व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे बेटा कल आपको चाहिए था ना, अगर नहीं था तो आप मुझे व्हाट्सएप कल करते तो मैंने उसको आपसे वो उसी वक्त शेयर कर देने थे, तो आप लोगों ने कुछ पढ़ लेना था। मैं तो रात से वेट कर रही हूँ कि अच्छा आपको कोई बच्चा कोई एक सवाल ही कर रहे मुझसे, ताकि मुझे पता तो चलेगा किसी न किसी क्वेश्चन होंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो कल आप इसके लिए क्विज के लिए रेडी। एक्चुअली नोट्स नहीं थे तो इस वजह से हम पढ़े। तो मैं यही तो आपसे अर्ज कर रही हूँ कि आपको चाहिए था मुझे एक व्हाट्सएप करते कि मैडम आपने इसके नोट्स कौन से हैं वो नहीं शेयर किए हुए। शेयर नहीं भी किए तो आपसे मैंने लेक्चर तो शेयर किया हुआ है ना यूट्यूब पे, उसका लिंक शेयर किया हुआ है, आपने वहां से कर लेना था। मैं वो सुने क्या हुआ है, लेक्चर सुने थे थोड़े थोड़े। तो वही बुक से ही है, मैंने जस्ट रीडिंग ही की हुई है उसकी, उसमें क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तो कम ही है ना उसके अंदर वही कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑटोमेशन के, उसके बाद उसकी टाइप्स आ जाती हैं, और फिर एक केमिस्ट्री में उसको कहाँ पे यूज करना है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल दी हुई है। और कल मैंने आपके साथ ऑटोमेशन सैंपलिंग ऑटोमेशन को डिस्कस कर लिया था, उसके 3 डिफरेंट टाइप्स को, डिस्क्रीट को, फ्लोइंग को, और जो है वो सब्सिक्वेंट वाला देखा। ठीक है ठीक है मैम। चले ओके, कितना टाइम हमारा हो गया तकरीबन। चलें फिर, आप आज के लिए इतना इनफ है, तो कल इंशाल्लाह आप लोग प्रिपरेशन करें, और 9 o'clock पे आप लोग भी रेडी। ठीक है, पूरे 9 बजे आपका क्विज होगा, 9:05 पे अटेंडेंस हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप मुझसे गिला शिकवा नहीं करोगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।